सर, सोने और चांदी में से अभी अगर हम इंडियन लोगों की बात करें, भारत और भारतीयों की बात करें, तो क्या सर जैसा आपने पहले कैलकुलेट किया था कि भैया डालो तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डालो, या सर जैसे कि चांदी 4,20,000 पहुंच के अब 2 लाख के नीचे या 2 लाख के आसपास आ गई, 2.25 लाख के, आम आदमी के लिए बता रहा हूं सर। और सोना जो है दे- वो भी सर कम हो गया है। देखिए, चांदी और सोना अभी तो ऑलमोस्ट कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। यानी कि इसका अर्थ ये होता है कि जिन कारणों से सोना ऊपर जा रहा है उसी के साथ साथ चांदी चल रही है, उन्हीं कारणों से चांदी ऊपर जाती है और फिर जब नीचे आता है तो वो भी नीचे आ रही है। परंतु कालांतर में अगर वैश्विक मंदी आती है, संजीव इस पे ध्यान दीजिएगा, अगर वैश्विक मंदी आती है, जिसकी मैंने पहले आपके एक पॉडकास्ट में मैंने हाँ एक फियर जताया था, आपको याद होगा, मैंने जी। बल्कि और वो मंदी बल्कि आप कहें तो पहले तो मुझे दूर कहीं दस्तक सुनाई दे रही थी, अब तो ऐसा लग रहा है दरवाजे पे खड़े होकर घंटी बजा रही है। तो अगर मंदी आती है तो चांदी में थोड़ी सी सुस्ती आ सकती है, क्योंकि चांदी का 55% प्रयोग इंडस्ट्रियल है। डेटा इक्विपमेंट, सोलर सेल्स, ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इन सब में तो इनकी मांग कम होने से, इन चीजों की मांग कम होने से चांदी थोड़ा सा पीछे छूट सकती है सोने के मुकाबले। अब ये छूट सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि छूटेगी, क्योंकि चांदी को बड़ी मात्रा में चाइना वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, तो अगर वो डिमांड बनी रही तो चांदी अभी भी चलेगी। बाकी फिलहाल चांदी सोना एक जैसा चल रहा है। जहां तक चांदी सोने की निवेश की प्रोपोर्शन की बात है, मैं पहले बता चुका हूं, मुझे लगता है कि आपको करीब 60-70% अपना निवेश सोने में रखना चाहिए, जितना आपका दोनों का पैकेट की बात कर रहा हूं। और करीब आप 30-40% के करीब चांदी में रख सकते हैं, परंतु सलाह अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के लीजिए, ये एक मात्र एनालिसिस है। सर हो सकता है ये मेरा सवाल गलत हो, लेकिन जहन में आ रहा है तो सवाल आपसे करना है, आप ही जवाब दे सकते हैं कि अभी ये सोने का जो डाउन है और चांदी का क्या और कुछ लग रहा है अभी, वेट एंड वॉच करना चाहिए थोड़ा सा, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, हालांकि ये सवाल हो सकता है सर बेहद गलत हो। नहीं नहीं, सवाल आपका बिल्कुल दुरुस्त है और बहुत अच्छा सवाल है, और ये आपके, ये लाखों करोड़ों लोगों के मन में ये सवाल है। देखिए, क्या होता है कि जब न्यूज फ्लो पे आधारित, संजीव, कोई एसेट क्लास चल रही होती है, खबरों पर आधारित या कुछ डेवलपमेंट्स पे, इवेंट्स पर आधारित, तो उसको तो प्रेडिक्ट कर पाना बहुत कठिन है। ये तो आप भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि न्यूज को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत कठिन काम है। क्या आगे होगा क्या नहीं होगा। परंतु मुझे ऐसा लगता है, शायद अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खुला या बात बिगड़ गई यहां से, और बिगड़ के ये नौबत आ गई कि एनर्जी एसेट्स पे हमला होना शुरू हो गया, तो क्रूड ऑयल और बढ़ेगा, और क्रूड ऑयल और बढ़ेगा तो सोना और नीचे आ सकता है। तो इसमें अब सवाल ये है कि आ सकता है, नहीं भी आ सकता, हो सकता है यहां से बात सुलझ जाए, हो सकता है मामला ठंडा पड़ जाए। तो इसलिए मेरी सलाह ये है, तो जो मैं सलाह देता हूं वो दोनों दोनों उसमें काम करती है, कि अगर कोई निवेश करना चाहता है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि आप एक साथ डालेंगे, अब इस समय जब हम बात कर रहे हैं सोना करीब $4300 के आसपास घूम रहा है, ठीक है, तो अगर आप एक साथ डालेंगे तो आपका सारा इस लेवल पे आ जाएगा। परंतु अगर आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो आप अलग अलग लेवल्स पे एंट्री कर पाएंगे, यानी थोड़ा अभी, थोड़ा एक हफ्ते बाद, फिर थोड़ा 10 दिन बाद, फिर हफ्ते बाद। इसको हम एसआईपी फॉर्मेट कहते हैं। तो आपके प्रश्न का सीधा जवाब, संजीव, ये है कि जो भी निवेश करना चाहता है वैसे अपने सलाहकार से पूछ कर करे, और अगर कर रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग लेवल्स पे जाए, हो सकता है और नीचे जाए अगर ये बात बिगड़ गई तो। सर सुनार भी बहुत खुश है, सर्राफा बाजार बहुत खुश है, वो जो मुझे और आपको दुकानों पे बैठ के इलाकों में सोना चांदी दे रहा है। मैं होलसेल मार्केट की बात नहीं कर रहा, आम सुनार की बात कर रहा हूँ, सर्राफ की, जो कभी 5 तोला बेचारा पूरे दिन में बेच देता है, कभी 10 तोला। तो सर जो खरीदार है वो तो खुश होना लाजमी है कि जिसने 4,20,000 चांदी देखी हो किलो की, वो अब 2 लाख के आसपास आ गई है, उसके लिए तो लग रहा है भैया 2,20,000 कम हो गया। लेकिन सर सुनार भी खुश है, क्या इसलिए कि उसको ग्राहक जो है डेली का रूटीन का, जिससे उसकी रोजी रोटी सुबह से शाम की चलती पर डे की दिनचर्या, वो सर पटरी पे आ गई है, या वो भी इस मौके को, इस आपदा को अवसर में बदलना चाहता कि जल्दी जल्दी ग्राहक आए, जितना लेना ले, कल के मार्केट का नहीं पता क्या हो। नहीं, देखिए, ग्राहकों के मन में भी, संजीव, यही बात है जो आपके मन में है, जो आपने बोली अभी। ग्राहकों को भी लग रहा है शायद और सस्ता हो जाए। और परंतु ये, जैसे किसी के घर शादी ब्याह है, अब मान लीजिए किसी की शादी है अप्रैल में या मई में, और वो लेने का बना रहा था, तो इस टाइम अच्छी कीमत है, उस समय जाके ले सकता है। मुझे नहीं लगता जिसको शादी ब्याह के लिए या किसी फंक्शन के लिए लेना है वो ज्यादा दिन तक इंतजार कर पाएगा। तो उसको तो अपने जो गहने वगैरह बनवाने हैं वो जाके बनवाएगा।
परंतु जो निवेशक है उसके लिए मैं फिर वही है कि एसआईपी माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके, सिप करके, थोड़ा थोड़ा करके आप उसको लेते रहिए। उससे आप अलग अलग लेवल्स पे एंट्री कर जाएंगे। हो सकता है थोड़ा महंगा मिले, फिर थोड़ा सस्ता मिले, कुछ इस लेवल पे मिले, तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। सर इसकी कुछ परछाइयां तो नजर आने लगी हैं कि बहुत भारी हैं, कलरफुल हैं, डार्क हैं, जो जंग चल रही है। सर जंग रुकने के बाद के इफेक्ट्स क्या होंगे आर्थिक रूप से, मैं जानना चाहता हूं दुनिया पे। ईरान इजराइल की छोड़ दीजिए, वो सर मास्टर हैं जंग के। ट्रंप कुछ नहीं करते हैं, आपने कहा। वॉशिंगटन पोस्ट की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि ट्रंप झूठे हैं, मक्कार हैं। और एक सवाल ये है कि सर इस युद्ध के रुकने के बाद क्या होगा दुनिया में आर्थिक रूप से। दूसरा सवाल सर, चीन भी कहीं कहीं अब बीच में इसमें आ रहा है तेल को लेके। दो सवाल हैं सर, इसके साथ हम लोग अपनी बातचीत को विराम देंगे। देखिए, मैं ट्रम्प साहब को झूठे मक्कार मैं नहीं कह रहा। ये वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि 30,573 झूठ उन्होंने बोले। ये मैंने आपको सिर्फ उस आर्टिकल का हवाला दिया। देखिए, युद्ध जब भी होता है संजीव, तो जब युद्ध समाप्त होने के बाद आकलन किया जाता है कि क्या खोया। पाया तो होता नहीं, उसमें खोया ही खोया होता है। तो मुझे लग रहा है जब युद्ध शांत हो जाएगा तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है ईरान में, मुझे लगता है वो कई बिलियन डॉलर का है। उसकी असेसमेंट की जाएगी। उसके बाद खाड़ी देशों में जो यूएई है, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, इन देशों में ओमान है, कुवैत है, ये देश, इन देशों में जो नुकसान हुआ है, कहीं से पूरी खबर आ रही थी, कहीं से पूरी खबर नहीं आ रही थी, कुछ छुपाई जा रही थी, कुछ बताई जा रही थी, कुछ पे सजा दी जा रही थी फिल्म बनाने पे, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें सब सामने निकल के आएंगी कि हमने इतना खोया। पर ये सच है कि इसके बाद सबसे ज्यादा अगर किसी ने खोया है, संजीव, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, तो वो अमेरिका और इसराइल ने खोया है। ईरान को तो, ईरान की तो देखिए टॉप के 40-50 लोग जा चुके हैं, ठीक है। तो और उनका स्कूल, अस्पताल, गवर्नमेंट बिल्डिंग ज्यादातर सब ध्वस्त हो चुका है। तो दे हैव नथिंग टू लूज। पर जो जिन लोगों ने युद्ध आरंभ किया था, अमेरिका और इसराइल ने, मुझे लगता है उनके यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इसराइल में बहुत डैमेज हो चुकी है। भारतीय न्यूज चैनल्स के बहुत सारे पत्रकार इसराइल में गए हुए थे। उन्होंने आंखों देखी बताई है कि वहां पर किस कदर लोग भय में रह रहे हैं, डर में रह रहे हैं, और किस प्रकार वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ है। अमेरिका का नुकसान आर्थिक हुआ है। अमेरिकन बेसेस, अमेरिकन एम्बेसीज, अमेरिकन कंपनीज का जो नुकसान खाड़ी क्षेत्र में हुआ है वो तो हुआ ही हुआ है। पर अमेरिका का अपने घर में आर्थिक नुकसान आपको देखने को मिलेगा।